So, hello everyone. Once again, you are very welcome to Entrance Investigation. तो आज एक अच्छे लेवल का क्विज होने वाला है वेक्टर्स के ऊपर। और फिर चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कॉपी पेन ले लीजिए एंड लेट्स स्टार्ट विद फुल एनर्जी। लेट्स स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। ए बी सी डी आर द यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी 1 एंड ए डॉट सी इज हाफ। देन तो पॉज करिए वीडियो को और खुद ट्राई कीजिए। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। चलिए सॉल्यूशन पे मूव करते हैं। देखो भाई, ए का मॉड, बी का मॉड, सी का मॉड और डी का मॉड, मतलब वेक्टर्स का हर एक वेक्टर का मॉड कितना है? 1 है ना। मतलब ए क्रॉस बी का वैल्यू, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का वैल्यू वुड बी इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, यानी कि वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। ठीक है, ये ऐसे डिनोट करते हैं एंगल को इफ यू डोंट नो। ठीक है, एंड सिमिलरली सी क्रॉस डी भी साइन थीटा है, साइन फाई है लेट्स से। ठीक है, अब तुम ये बात देखो, देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये दोनों लेस देन 1 है, तो इनका लेस देन इक्वल टू 1 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 1 ही रहेगा हमेशा। ठीक है, अगर तुम देखो 1/2 और तुम 1/4 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो फ्रैक्शन ही बनेगा। फ्रैक्शन इंटू फ्रैक्शन इज ऑलवेज अ फ्रैक्शन। ठीक है, और अगर तुम ये बात सोच सकते हो तो तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो कैसे, देखो अगर इसको हम लिखें एज ए क्रॉस बी का मॉड इंटू सी क्रॉस डी का मॉड इंटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका वैल्यू तो 1 होना पड़ेगा। देखो ये नेसेसरीली 1 होने पड़ेंगे ना, सॉरी यहाँ कॉस आएगा। ठीक है, इन दोनों को नेसेसरीली 1 होना पड़ेगा क्योंकि तभी वो 1 बना सकते हैं, या और इधर से थीटा 0 आना चाहिए, यानी कि ए क्रॉस बी का मॉड इज इक्वल टू सी क्रॉस डी का मॉड। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 1। मोर ओवर द थीटा, that is the angle between these two vectors a cross b and c cross d, that is equal to 0 degree, यानी कि a cross b is mod is parallel, a cross b vector is parallel to c cross d vector। ठीक है, अगर तुम इतनी बातों को कलेक्ट कर सकते हो तो तुम बहुत कुछ कर पाओगे, क्योंकि अब देखो a डॉट c का वैल्यू है हाफ, और ये सिंस यूनिट वेक्टर्स हैं तो मतलब एंगल बिटवीन ए एंड सी कितना आ जाएगा? कॉस इनवर्स हाफ। ठीक है, इतना तो अगर तुम विजुलाइज कर सकते हो तो π/3। तो अब तुम इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करना। ठीक है, तो अगर जैसे ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, ठीक है, तो ए क्रॉस बी वेक्टर इस प्लेन में आएगा। अब इससे 60 डिग्री एंगल पे होगा जो हमारा ये वाला वेक्टर होगा सी वेक्टर। ठीक है, और डी वेक्टर तो ऐसे ही जाएगा ना, कि तभी तो क्रॉस ले रहे हैं। ठीक है, तो डी वेक्टर, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इससे इस वाले वेक्टर को देखें, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो सी वेक्टर और ए वेक्टर में एंगल है 60 डिग्री का, तो ऑब्वियसली बी वेक्टर और डी वेक्टर में भी एंगल कितने का होगा? 60 डिग्री का। तो बी वेक्टर और डी वेक्टर के बीच में एंगल होगा 60 डिग्री का, तो बी वेक्टर एंड डी वेक्टर के बीच का एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, तुम ऐसे विजुलाइज करो, एक हाथ में तुम्हें, एक हाथ ऐसे और ये ऐसे कर दिया तुमने, ये देखो ये हो जाएगा। तो यहाँ वाला थंब और थंब देखो, देखो तुम अगर थंब और थंब देखोगे तो वो भी तो 60 डिग्री पे आ रहे हैं। ठीक है, तो बस वही वाला सिचुएशन बन रहा है, वही वाला सीन बन रहा है। ठीक है, अच्छा ए बी सी आर नॉन कोप्लेनार। अब ऑप्शंस देखते हैं, चलो। ए बी सी आर नॉन कोप्लेनार, A, B and C are non-coplanar। A, B, C are non-coplanar जरूरी नहीं है भाई। देखो ऐसा भी तो, यही तो हो रहा है बेसिकली। देखो हो क्या रहा है, ये है A, ये है B और ये है C और ये है D। तो A, B, C, D चारों कोप्लेनार है। ठीक है, दे कैन बी कोप्लेनार, मतलब ऐसा है कि हाँ सिचुएशन ऐसी बन रही है कि कोप्लेनर हो सकते हैं। तो चारों कोप्लेनर है तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। ए एंड डी आर पैरेलल, तो ऑब्वियसली वही है, ए और डी कहाँ पैरेलल है? देखो ए का ये डायरेक्शन है और डी का ये वाला डायरेक्शन है,
उल्टा इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, 150 डिग्री का एंगल बन रहा है, दे आर नॉट पैरेलल, ये गलत है। B एंड D आर नॉन पैरेलल, देखो ऑब्वियसली 60 डिग्री का एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, सो B एंड D आर नॉन पैरेलल एंड आंसर इज C कैलकाटा। ठीक है, विजुलाइज करने का क्वेश्चन था और कर लिया होगा तो हो जाएगा, नहीं किया होगा तो नहीं हुआ होगा, सिंपल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गिवन टू वेक्टर्स आर दिस एंड दिस। ठीक है, इसको तुम ये वैसे बोनस जाएगा ना, ये बोनस जाएगा, देख लेना डेफिनेटली, ये बोनस क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर एक इसका पंगा है ना। ठीक है, तुम्हें माइनस वाला चेक करना पड़ सकता है, मतलब तो इसलिए तुम उस वाले मेथड से मत जाना कि ऑप्शन चेक कर लिए। ठीक है, तुम इस मेथड से जाएंगे। क्या है, टू वेक्टर्स आर कोप्लेनर, मतलब लैम्डा टाइम्स आई माइनस जे प्लस म्यू टाइम्स आई प्लस 2j को मैं लिख सकता हूँ अच्छा द यूनिट वेक्टर कोप्लेनर, लेट्स से दिस वेक्टर इज लेट्स से सी वेक्टर, तो सी वेक्टर ऐसा बनेगा। ठीक है, ये तरीका होता है कोप्लेनरिटी ड्यू टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, जैसे जैसे हम कोप्लेनर वेक्टर्स को लिख सकते हैं, वेक्टर्स इन सेम प्लेन को लिख सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, वही लगाया गया। ठीक है, नाउ अच्छा ये कहता है कि कोप्लेनर विद द टू वेक्टर्स एंड परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट वेक्टर, यानी कि i डॉट i माइनस जे के साथ जब इसका डॉट करेंगे लैम्डा टाइम्स i माइनस जे प्लस म्यू टाइम्स i प्लस 2j, तो उसका जो वैल्यू है वो परपेंडिकुलर है, सिंस परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का एंगल कितना हो जाएगा, मतलब इन दोनों का एंगल 90 हो जाएगा और cos थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आ जाएगा लैम्डा टाइम्स i माइनस जे, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, प्लस म्यू टाइम्स, ठीक है 1 एंड माइनस 2, तो -1 इज इक्वल टू 0, तो म्यू इज इक्वल टू 2 लैम्डा आ जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू 2 लैम्डा आ जाएगा, तो 2 लैम्डा पुट कर दिया इधर। ठीक है, सो लैम्डा टाइम्स 3i माइनस 3i प्लस 3j बन रहा है। ठीक है, तो वही है, ये लैम्डा डैश टाइम्स i प्लस j बन रहा है इज इक्वल टू सी वेक्टर। ठीक है, अब अगर तुम देखो तो अगेन इसमें भी सी डॉट ए जीरो है, इसमें भी सी डॉट ए जीरो है, और इसका यूनिट वेक्टर, ठीक है, अगर तुम इसका यूनिट वेक्टर देखोगे तो i प्लस जे बाय रूट 2 ही बनेगा इसका यूनिट वेक्टर का जब इसका यूनिट वेक्टर, तो वो प्लस माइनस लगेगा ही ऑब्वियसली वैसे तो, बट अगर लगाया नहीं लगाया तो आई डोंट थिंक इतना कोई फर्क पड़ना चाहिए, है तो वैसे यूनिट वेक्टर होना चाहिए। बाकी आंसर की में तो ये है। ठीक है, आंसर की में ए है, बट सी भी प्रोबेबली हो सकता है, देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर भी एरर थी, यहाँ पर 2a होगा ना, ये 2a माइनस बी है। ठीक है, तो हाँ मतलब करो, ट्राई करो, तब तक मैं कुछ डेटा लिख देता हूँ इसके साथ ही। ठीक है, जो काम आएगा तुम्हारे। आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, तो ये देख के ही तुम्हारे दिमाग में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया होगा। ठीक है, और अगर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया था तो बहुत बढ़िया है। ये डेटा अगर तुमने ये डेटा निकाल लिए तो तुम्हें आंसर तक पहुंचने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, अगर मैं सही कर रहा हूँ तो यही आना चाहिए। थिंक देख लेते हैं एक बार, a डॉट बी का वैल्यू क्या है, 3/√10 प्लस 2/7। ठीक है, 3/√10 इंटू यानी कि 6/7√10, और यहाँ पर और यहाँ पर -6/7√10, तो 0 आ रहा है। ठीक है, अगर तुमने ये डेटा देख लिया, अब तुम्हें दिखेगा कि इसको करना कितना सिंपल है। पहले तो तुम नॉर्मल मेथड से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखोगे। ठीक है, तो इनका ट्रिपल प्रोडक्ट करना है, तो ये आ जाएगा दूर का डॉट ए डॉट ए प्लस 2b, ठीक है, इंटू बी वेक्टर, बीच का वेक्टर, दूर का डॉट इंटू दिस वेक्टर, माइनस इस वाले को एज अच्छा पास वालों का डॉट। ठीक है, जो बच गया वेक्टर, पहले तो ए वेक्टर है बचा है ना, इसके प्लेन में आता है ना ये। अगर तुमने पढ़ रखा है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेरी सिंपल, नहीं तो प्रोडक्ट्स की एक वीडियो है,
उस पे चैनल पे एक वीडियो है प्रोडक्ट्स पे, सिंपली सारे प्रोडक्ट डॉट क्रॉस स्केलर वेक्टर 4 वेक्टर, ठीक है, सारे डिस्कस किए हुए हैं उसमें, वो देख लेना अगर डाउट होगा कुछ, ठीक है, वो देख लोगे तो काम बन जाएगा। ओके, तो इन दोनों का डॉट इनटू दिस वेक्टर माइनस इन दोनों का डॉट यानी कि बी डॉट ए प्लस 2b इंटू दिस वेक्टर, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या है, ए डॉट ए का वैल्यू 1 है तो बी वेक्टर और 2 ए डॉट बी का वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर भी माइनस ए डॉट बी का वैल्यू 0 और यहाँ पर 2 बी डॉट बी का वैल्यू 1 है तो माइनस 2a आ जाएगा। तो b माइनस 2a वेक्टर आ रहा है, इसका डॉट कर रहे हैं विद 2a माइनस b वेक्टर। तो अब देख लो क्या आ रहा है यहाँ पर b डॉट बी, अच्छा 2a इंटू 2a माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 4, ए डॉट ए का वैल्यू 1 और यहाँ पर अब ए डॉट बी 0 है, बी डॉट बी तो माइनस बी डॉट बी का वैल्यू इज 1 और अगेन ये 0 आ रहा है तो आंसर वुड बी -5। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, इजी क्वेश्चन, बट आना चाहिए, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आता है तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं आता है तो नहीं होगा, सिंपल। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a is this vector, a dot b is 1 and a cross b is this, then b is this। देखो इसका स्टैंडर्ड मेथड बहुत ही लंबा है, मतलब ये ऐसा है कि हाँ ऑप्शन से किया जा सकता है, जेई का क्वेश्चन है भले, ठीक है, बट ऑप्शन से करना इज प्रेफर्ड इन दिस केस। करने को किसी तरीके से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल है कि ऑप्शन से ही करना चाहिए इस क्वेश्चन को, बट फिलहाल देखने में अगर आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन से करना पहला प्रेफरेंस देना जरूरी है इसमें, ठीक है, क्योंकि है भी सिंगल करेक्ट और चीजें देखना आसान है, एलिमिनेट करना आसान है। देखो ए डॉट बी 1 है तो ए डॉट बी 1 तो बी वेक्टर है, बी वेक्टर के ऑप्शन है ना ये, ठीक है, तो 1 1 -1 0 एंड 1 1, ठीक है, ये हो सकता है। अच्छा 2 -1 1 ये भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर 1 ये भी हो सकता है और यहाँ पर इसका आ रहा है 2 तो ये नहीं होगा, ये एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। अच्छा ए क्रॉस बी जे क्रॉस के बन रहा है या जे माइनस के बन रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, अगर ए क्रॉस बी जे माइनस के बन रहा है तो ऑप्शन से देखो देखो इसमें तो वैसे तीनों आने चाहिए बट स्टिल मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल मेथड, मतलब स्टैंडर्ड मेथड से करूंगा। आई वांट टू यूज शॉर्टकट इन दिस वीडियो, ये शॉर्टकट के लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ शॉर्टकट्स भी डिस्कस हुए हैं तो वो भी जाके देखिए, ठीक है, तो तुम्हें मजा आएगा देखने में। देखो इसमें आई का कंपोनेंट आ रहा है तो ये आंसर नहीं है वैसे भी, ठीक है, आई वुड आई जे के, सो ये आ जाएगा 1 1 1 और ये आ जाएगा 0 2 -1, ठीक है। अगेन आई का कंपोनेंट 0 नहीं है, देखो आई का कंपोनेंट 0 तो तुम ऐसा भी कर सकते थे कि अगर इसका डॉट ले लेते आई के साथ, ठीक है, क्रॉस का डॉट ले लेते आई के साथ तो उसका वैल्यू 0 आना चाहिए, ठीक है, पर वो भी हाँ ठीक है, दैट वुड आल्सो बी लेंथियर अप्रोच। इसमें भी आई का ये आ रहा है -3 आ रहा है ना इसमें आई के साथ, तो ये भी नहीं है, इसको देख लिया आई जे के, ठीक है, 1 1 1 1 0 एंड 0, तो ये बढ़िया है, इसमें नहीं आ रहा ना आई का कंपोनेंट, पहला स्टेप पार होगा, ठीक है। वैसे तो हमने 3 एलिमिनेट कर लिया, आंसर यही होना है पर चलो आगे देखते हैं जे का कंपोनेंट क्या है। जे का कंपोनेंट -1 तो माइनस माइनस प्लस होके जे बन रहा है, ठीक है, और के का कंपोनेंट कितना बन रहा है -1, के का कंपोनेंट -1 बन रहा है जो कि ये आंसर सेटिस्फाई हो रहा है। दिस इज द सी इज द करेक्ट आंसर, आई वेक्टर आई कैप वाज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम, ठीक है, इजी क्वेश्चन येट, मतलब हो सकता है नहीं हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द 3 वेक्टर्स, ठीक है, ये भी ऑप्शन से करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तुम इसमें रिलेशन ढूंढते रहोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, इंस्टेड तुम ऑप्शंस देखो पहले तो। लीनियर डिपेंडेंस, चलो अगर कुछ भी नहीं हुआ तो लीनियर डिपेंडेंस को सोच सकते हैं। कैन फॉर्म साइड्स ऑफ अ पॉसिबल ट्रायंगल, देखो साइड्स बनने के लिए क्या कंडीशन चाहिए होती है कि पहले तो पैरेललोग्राम से मतलब ट्रायंगल लॉ फॉलो होना चाहिए, सम ऑफ वेक्टर्स 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर तो वैसे ही आई जे और के,
ठीक है, मतलब अगर हम आई के ही देखें तो वैसे तो 4 आ रहा है, और वरना भी यहाँ पर इसका लेंथ √3 आ रहा है, इसका 16 एंड 4 20 एंड 1 21, यानी कि 3 इंटू √3 इंटू √7 आ रहा है, और इसका कितना आ रहा है 9 1 10, और ये √11 आ रहा है। ठीक है, तो अगर तुम सम ऑफ टू साइड्स देखेंगे तो दैट वुड नॉट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, दैट वुड इंस्टेड बी इन दोनों का सम would be greater than the third side, इन दोनों का sum would be greater than the third side, but इन दोनों का sum would not be greater than the third side। वो देखने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे वेक्टर्स का सम ही जीरो नहीं हो रहा है तो दे डोंट फॉर्म द साइड्स ऑफ अ पॉसिबल ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि हाँ एक और बात है, अगर देखो ट्रायंगल बन रहा है, पॉसिबल, अगर कोई भी ट्रायंगल बनना पॉसिबल होता है, लेट्स से अगर वो पॉसिबल भी है, ठीक है, तो क्या होता, तो हमारे पी क्यू आर में एक लीनियर रिलेशन आता, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक होता। बट ऑप्शन क्या है, कंडीशन ये है, अच्छा ये भी है, सच दैट ईच वन ऑफ दीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू, तो ये तीनों होने थे फिर। ठीक है, ये तीनों होने थे तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है। देखो अगर सिंगल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अगर सिंगल चॉइस करेक्ट है, ठीक है, अगर सिंगल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन है, तो अगर कोई ट्रायंगल बन रही है तो वो किसी लीनियर कॉम्बिनेशन के थ्रू ही बनती है कि 1 टाइम्स ए वेक्टर प्लस 1 टाइम्स बी वेक्टर प्लस 1 टाइम्स सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर वो बन ही नहीं पा रहा है, अगर ट्रायंगल बन रहा है तभी लीनियर डिपेंडेंस है, सिंगल चॉइस करेक्ट में तो ये दोनों ही नहीं होने थे। ठीक है, और एक को कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू, तो अगेन वही है, सी को मैं ए प्लस बी लिख सकता हूँ विद अ माइनस साइन अगर ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल अगर बन रहा होता तो ये तीनों आंसर आने थे, बट ट्रायंगल, इसका मतलब ट्रायंगल शायद ना बने, और उसका कंक्लूजन ये वाली ऑप्शन देती है, सी वाज द करेक्ट आंसर, क्यू माइनस आर का वैल्यू वाज आई प्लस 3j माइनस 4k। ठीक है, दिस वाज, एंड इसका डॉट विद पी करेंगे तो आई प्लस जे प्लस के बनेगा, जिसका वैल्यू 0 आएगा, और इसका मतलब ऑर्थोगोनल यानी कि परपेंडिकुलर, सी वाज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हाँ ऐसे देखना देखना जरूरी है, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जी बिल्कुल, ये भी अच्छा क्वेश्चन, अगेन अ गुड वन, इसको देखते हैं और इसमें हम फील करने की कोशिश करते हैं। देखो u एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका वैल्यू, अच्छा पहले तो u v w का बॉक्स का मीनिंग क्या होता है कि u डॉट v क्रॉस w। ठीक है, तो v क्रॉस w निकालने, v क्रॉस w निकालने का जुगाड़ू मेथड 2312 मेथड देखना है आपको, उस पे देखना, ठीक है, वेक्टर्स वाली वीडियोस में देखना, उधर आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं 2312 मेथड क्यों प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये इजी है, शॉर्ट है, और तेज होते हैं इससे क्वेश्चन। ठीक है, तुम्हारे सामने होगा। ठीक है, अगर मतलब अभी तो मैं स्लो जा रहा हूँ, बट एग्जैक्टली मतलब टू बी ऑनेस्ट ये बहुत फास्ट कर देता है क्वेश्चन की कैलकुलेशन में। ठीक है, आई यूज दिस एवरी टाइम, मतलब जहां पर भी मुझे ज्यादा कंफर्टेबल होना है आई यूज दिस। ठीक है, तो 3i माइनस 5j माइनस के, ठीक है, ये आ जाएगा v क्रॉस w का वैल्यू, और u इज अ स्केलर। तो अगर हम इसको सिंपली उसी फॉर्म में लिखें कि u मॉड v क्रॉस w into cos of the theta, let the theta be the angle between u v cross w and u vector। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम चाहिए, तो cos थीटा को 1 होना पड़ेगा, यानी कि थीटा को 0 होना पड़ेगा। और देखो u का मैग्नीट्यूड क्या है, u इज अ यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड इज 1, तो बेसिकली हमारा आंसर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ v क्रॉस w, मैग्नीट्यूड ऑफ v क्रॉस w इज 9 प्लस 25 प्लस 1 का रूट, दैट इज इक्वल टू √35, यानी कि बी बॉम्बे वाज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सिंपल। Yeah, I hope that this is even more clear। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, हाँ ये भी आ गया ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन, तो ट्रिपल प्रोडक्ट छाया हुआ है इस क्विज में। ठीक है, तो देखो दूर का डॉट देखो तुम, तो दूर का डॉट इनटू ए वेक्टर, यानी कि आई डॉट आई इज 1 और ए वेक्टर, ठीक है, माइनस पास वालों का डॉट आई डॉट ए डॉट आई,
यानी कि चलो जो भी वैल्यू आएगा इंटू आई कैप, ठीक है, प्लस अगेन यहाँ से क्या बनेगा, जे डॉट जे इंटू ए वेक्टर माइनस ए डॉट जे इंटू जे कैप, ठीक है, ये बनेगा। एंड सिमिलरली यहाँ पर ए इंटू माइनस ए डॉट के इंटू के कैप बनेगा, ठीक है जी। तो ये थ्री वेक्टर माइनस ऑफ ए डॉट आई, मतलब लेट से अलोंग एक्स जो कंपोनेंट है, अलोंग वाई जो कंपोनेंट है और अलोंग जेड जो कंपोनेंट है। तो अगर तुम ये बात नोटिस कर सकते हो कि ये तो अपने आप में ही वही वेक्टर लिखा होगा जिसका कंपोनेंट एक्स के अलोंग इतना है, वाई के अलोंग इतना है, जेड के अलोंग इतना है, तो ये भी तो लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह बन गया। तो ये भी ए वेक्टर बन जाएगा, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, आंसर वाज 2a वेक्टर। सी कैलकाटा वाज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो आर डॉट आई का स्क्वायर, आर डॉट जे का स्क्वायर, आर डॉट के का स्क्वायर, ये तो अभी भी करके हटे थे यार, ऐसा ही क्वेश्चन तो था वो पिछला भी। कैसे, कंपोनेंट अलोंग आई आर एक्स, लेट से आर वेक्टर, इसको ऐसे करो, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे प्लस आर जेड के क्या है, ठीक है। अगर तुम ये देख सकते हो तो आर डॉट आई का वैल्यू कितना आएगा, आर एक्स, आर डॉट जे का वैल्यू कितना आएगा, आर वाई, एंड आर डॉट के का वैल्यू कितना आएगा, आर जेड। तो अब इन तीनों का स्क्वायर कर दिए, ठीक है, तभी तो ये वाला, तो ये बेसिकली लिखा गया है, ये लिखा है आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर, है ना। तो ये वाली चीज किसके बराबर होती है, देखो आर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। और मैंने अपना वेक्टर्स के वीडियो में बताया कि किसी भी वेक्टर का स्क्वायर लिखने का मतलब है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर का एज सच कोई स्क्वायर नहीं होता। तो इसका मतलब अगर मैं इसका स्क्वायर कर भी देता हूँ तो आर स्क्वायर आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू, हेंस बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है ना, इजी था, बस फोकस करने की देर है, फोकस, फोकस अगर तुम करोगे ना तो आईआईटी फोड़ सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है। तुम पहले तो सॉल्व करने की कोशिश करी और चलो लग जाओ। तो आंसर ऐसे था कि ये जो भी है इसको बाद में देखते हैं ना, पहले हम बाहर वाले मसाले को, इस वाले अंदर वाले मसाले को देखते हैं। देखो ये कॉम्पिटिटिविटी करते हैं इसमें ना, ठीक है। तो u क्रॉस v माइनस डब्ल्यू प्लस माइनस v क्रॉस v माइनस डब्ल्यू, ठीक है। तो अगर तुम इसे देखो तो u क्रॉस v जो एज इट इज आएगा माइनस u क्रॉस w एज इट इज आएगा, ठीक है, माइनस v क्रॉस v का वैल्यू 0 और प्लस v क्रॉस w आएगा, ठीक है, ये आएगा। और यहाँ पर u प्लस v माइनस w का डॉट आएगा, ठीक है जी। अब अगर तुम इसे खोलने की कोशिश करो तो ये बनेगा बहुत अच्छा। तुम पहले अब एक एक करके u के साथ पहले देखो, u के साथ जब तुम तीनों को देखोगे तो ये बनेगा u u v, ठीक है, माइनस u u w, ठीक है, फिर प्लस u v w, ठीक है। सिमिलरली v का इसके साथ जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा u v v, ठीक है, या v v u v, v u v, मतलब डजेंट मैटर ना, दो v आएंगे तो आंसर तो 0 ही आना है। अगर तुम ये चीज फील कर सकते हो देन इट इज सिंपल, दिस इज गुड, ठीक है। फिर v u w, ठीक है, एंड लास्ट में क्या है, v v w, ठीक है। और एक और है माइनस में, माइनस में क्या है, w v u, ठीक है। ये मैं इसे दिखा रहा हूँ, ये पेपर में नहीं करता, मैं ये लिखने के लिए नहीं करता मुझे। अब देखो बेसिकली क्या होता है, अगर ए बी है तो ए क्रॉस बी क्या होगा, परपेंडिकुलर टू ए, और उसका डॉट विद ए अगेन 0 आ जाएगा। तो जब भी दो वेक्टर सेम होते हैं तो इसका वैल्यू तो 0 आता है, ठीक है। तो मैं वो क्लिक करता मेरे दिमाग में एक साथ ही, तो ये 0 हो जाता, ये 0 हो जाता, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे दो भी 0, यहाँ पर दो भी 0, और यहाँ पर भी, इसमें भी देखो, अब इसमें यहाँ पर एक W आएगा ही आएगा, तो वी यू डब्ल्यू, और यहाँ पर प्लस में आएगा ना वी यू डब्ल्यू, वी यू डब्ल्यू आएगा क्या, हाँ ये आएगा ना,
WUW है, VUW नहीं, WUW और प्लस WVW, ठीक है, ये 0 हो जाएंगे। अब अगर देखा जाए तो कहीं मैंने कुछ स्किप तो नहीं कर दिया, हाँ ठीक है। अच्छा, VWU को मैं लिख अच्छा, साइक्लिक ऑर्डर क्या कहता है कि UVW एक साथ आने चाहिए, फिर UV आना चाहिए, तो मतलब UVW एक्सेप्टेड है, WUV और इसी का ही ऑपोजिट चल जाएगा VUW, ठीक है। तो यहाँ पर WUV, ठीक है, तो ये आ जाएगा WUV, इधर आ जाएगा, ये और ये हो जाएंगे कैंसिल, तो माइनस WVU ऑर्डर को हिंडर कर रहा है, इसलिए इसका आंसर UVW आ जाता है सिंपली, ठीक है। अगर तुमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं पढ़ा है तो अगेन पढ़ लेना, बस बॉक्स की प्रॉपर्टीज, हाँ उस वीडियो में क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से शायद थोड़ा डिस्कस कम हुआ, तो अलग से अगर कभी वीडियो बनाने का मौका मिलेगा तो तुम्हें देख सकते हो, बट अभी तो तुम विजुअलाइज ही कर सकते हो बहुत सिंपली कि वो माइनस हुआ तो कैसे ऑर्डर चेंज हो रहा है या वो सब, ठीक है। तो वैसे तो वो वीडियो देखना, वो बहुत हेल्पफुल होगा इन क्वेश्चंस को करने में, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। हाँ, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, अगेन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ठीक है, तो ये आ जाएगा पहले, इसका वैल्यू सीधा आ जाएगा ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी डॉट सी इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू, ये भी करने की जरूरत नहीं है इसमें, तो ये तो और सिंपल है, तुम तो इन तीन को वेक्टर्स को लोगे तो तुम लिखोगे ए क्रॉस बी का वैल्यू होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, वे थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, वेक्टर, एंड यहाँ पर क्या बनेगा एन कैप क्रॉस सी, ठीक है, तो ये आ जाएगा मॉड बी साइन थीटा, एन कैप क्रॉस सी हो जाएगा मॉड एन कैप का मॉड तो 1 है और मॉड सी और क्रॉस है तो यहाँ पर साइन फाई ले लो, ठीक है, वेयर फाई इज द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी, ठीक है, ये आ जाएगा मॉड ए मॉड बी मॉड सी, ठीक है, साइन थीटा साइन फाई, अरे यार ये इससे तो होना ही नहीं था, क्रॉप करना, हाँ देख लो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फिर से क्वेश्चन आ गया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फिर से क्वेश्चन आ गया, तो देख लो यार, इम्पोर्टेंट है ये, मतलब ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ये लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि जस्ट बिकॉज एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट हाँ इम्पोर्टेंस इसकी समझनी जरूरी है, लोगों को समझना चाहिए, ठीक है, माइनस ए डॉट बी डॉट सी इंटू ए वेक्टर, ये आ जाएगा, ठीक है, सही लिखा ना, हाँ सही है, तो दिस इज इक्वल टू 1/3 मॉड बी मॉड सी ए वेक्टर, मतलब पी वेक्टर का कोई कंपोनेंट ही नहीं है तो ए डॉट सी का ये वाला वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है, तो ए डॉट सी का वैल्यू का अगर मैं मॉड ले लूँ तो ए डॉट सी का मॉड इज इक्वल टू 1/3 मॉड बी मॉड सी, ठीक है, ए डॉट सी का मॉड यानी कि मॉड ए मॉड सी इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर एक मॉड ए भी है, इज इक्वल टू 1/3 मॉड बी मॉड सी इंटू मॉड ए, ठीक है, इतना सब कुछ देखने के बाद यहाँ पर बी डॉट सी, यार बी क्या हो रहा है, ठीक है, बी डॉट सी मॉड ले लिया मॉड ए, एबीसी कैंसिल, कॉस थीटा का वैल्यू 1/3 है, साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 2√2, ठीक है, मॉड लिया है इसलिए वो माइनस होना था यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू, बट वो मॉड कॉस थीटा है तो साइन थीटा का वैल्यू ये आएगा पॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिव में ही बात है, एक्चुअल में अगर सॉल्व करते तो cos थीटा का वैल्यू -1/3 आता, बट sin थीटा स्टिल पॉजिटिव होना था क्योंकि 0 to 180 के बीच में ही रहेगा एक्चुअल में एंगल, तो ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसको मैंने लेग्रांजे आइडेंटिटी के थ्रू करने में बेटर समझा, बेस्ट वे है इसे करने का लेग्रांजे आइडेंटिटी, देखो लेग्रांजे आइडेंटिटी यूज करना अच्छा है, उसने बेवकूफ बनाया था लोगों का बट हमें बढ़िया लगा, ठीक है, तो ए क्रॉस आई के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस ए डॉट आई का स्क्वायर, ठीक है, क्यों, इसका वैल्यू आएगा ए आई साइन थीटा, ए स्क्वायर आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा,
और इसका आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जब सम होगा तो वो ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। आई स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा, तो मतलब यहाँ से ओवरऑल वैल्यू आएगा ए स्क्वायर माइनस ए डॉट आई का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए डॉट जे का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए डॉट के का स्क्वायर, ठीक है। अगेन वो वैसे नेक्स्ट टू एन आइडेंटिटी अगर तुम इसे समझ सकते हो तो वैसे भी समझ लो, वरना तुम इसका कंपोनेंट अलोंग एक्स, इसका कंपोनेंट अलोंग वाई और इसका कंपोनेंट अलोंग जेड, तो ये तो वैसे भी वैल्यू ए स्क्वायर का होता है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आंसर इज 2 ए स्क्वायर। बी बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप ये भी करेक्ट हुआ होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लंबा क्वेश्चन बट हाँ ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन है ये भी। देखो टू द वेक्टर्स ए एंड बी आर नॉट परपेंडिकुलर and C and D are two vectors satisfying B cross C is equal to B cross D, यानी कि B is equal to sum K times of C minus D, यानी कि B is parallel to C minus D, ठीक है। ये आई होप ये करेक्ट होगा। अगर मैं A के साथ क्रॉस ले लूँ दोनों साइड, अब मैं इधर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज करता हूँ, ऐसा क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है, इस साल भी आया था, और ये जहाँ पे क्रॉस लेने वाला फंडा लग रहा था, ठीक है। तो ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस बी डॉट सी ए वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू ए डॉट डी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू डी वेक्टर, ठीक है। ये वैल्यूज जीरो हो रहे हैं और बी वेक्टर दोनों ही केसेस में सेम है, तो मतलब ए डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट डी। और अगर ऐसा है और ए डॉट सी ए डॉट डी, यहाँ पर पहली बात ही करेक्शन है, ये डी होगा यहाँ पर चारों में, ठीक है, ये करेक्शन है क्योंकि ए डॉट भी जीरो है, वो डिफाइन ही नहीं होगा, तो यहाँ पर वैसे डी था, ठीक है। तो एक तरह का बोनस ही है, पर मिसप्रिंट है, इसमें मिसप्रिंट है, पेपर में नहीं था, ठीक है। तो ए डॉट सी ए डॉट डी बराबर है, तो इसका इक्विवेलेंट वैल्यू सी प्लस बी है, इसका इक्विवेलेंट वैल्यू सी माइनस बी है, ठीक है। और बाकी ये दोनों तो चलो ऐसे क्या एज इट इज है, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे क्या बनता है इसका ना। देखो ए डॉट भी जीरो है, डी वेक्टर निकालना है, तो डी वेक्टर निकालना है, तो ऐसा करते हैं कि डी वेक्टर निकालने के प्रोसेस में ये ऐसा कुछ है, b इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ c माइनस डी, यानी कि b माइनस या के सी माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू के डी, यानी कि c माइनस बी बाय के इज इक्वल टू डी। तो c माइनस समथिंग हो रहा है, पहले तो c माइनस समथिंग हो रहा है, ये दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं, और b c माइनस बी टाइप आ रहा है, तो c माइनस टाइप आ रहा है, तो ये वाला करेक्ट आंसर होना था वैसे भी, ठीक है। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फालतू में इतना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये है ऐसा a क्रॉस b, ठीक है, फिर b क्रॉस c और फिर c क्रॉस a, ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बॉक्स ABC का स्क्वायर। इसको इसमें लैम्डा का वैल्यू निकालना है। आई होप इसमें आप लोगों ने कर लिया होगा, इसका आंसर 1 था, तो इसको करके देखते हैं हम कैसे करेंगे। देखो a क्रॉस b का डॉट विद b क्रॉस c क्रॉस a, ठीक है, तो इसको p ले लिया, ठीक है, तो p क्रॉस c क्रॉस a में लगा दिया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, जैसा कि 4 वेक्टर प्रोडक्ट को हैंडल टैकल करना वीडियोस में बताया हुआ है, ठीक है। तो p क्रॉस, तो ये आ जाएगा p डॉट c p डॉट a इंटू सी वेक्टर माइनस p डॉट c इंटू a वेक्टर, ठीक है, इंटू a क्रॉस b और उसके साथ इसका डॉट, ठीक है। अच्छा p वेक्टर क्या है, p वेक्टर इज b क्रॉस c, ठीक है, तो b क्रॉस c है, मतलब a डॉट b क्रॉस c लिखा है ये वाली चीज, यानी कि इसको बॉक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, तो बॉक्स सी वेक्टर माइनस अच्छा b क्रॉस c डॉट c, ये अभी बताया था जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर a क्रॉस b के साथ डॉट है, तो a क्रॉस b डॉट c a b c a b, यानी कि c a b भी चलेगा, तो c a b इसमें बन जाएगा क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, तो बॉक्स अगर बाहर आ जाएगा क्योंकि ये तो है तो स्केलर क्वांटिटी है, और a क्रॉस b का डॉट विद c,
यानी कि सी ए बी वाला, सी ए बी सी, बी सी ए, इन तीनों का वैल्यू सेम होता है, तो इसका भी वैल्यू बॉक्स आ जाएगा। तो बॉक्स इंटू बॉक्स इज बॉक्स का स्क्वायर, बॉक्स का स्क्वायर, तो आंसर इज 1। सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। कैलकुलेशन भी कुछ नहीं है, 4 वेक्टर प्रोडक्ट जैसे टैकल करना बताया हुआ है वैसे ही तो करना था। ठीक है, चलो ये बहुत ही यूजफुल रिजल्ट है, इसे याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये है लंबा सवाल, चलो करके देखते हैं। ठीक है, इसको करके देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। चलो करते हैं, इसे करते हैं ना। देखो ए का वैल्यू ये है, बी का वैल्यू, अच्छा वी वेक्टर इज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, तो लैम्डा ऑफ ए प्लस म्यू ऑफ बी टाइप लिख सकते हैं अगेन इसको। ठीक है, अच्छा ये दिया हुआ है, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन सी यानी कि v डॉट सी इज 1/√3। ठीक है, v डॉट सी बाय मॉड सी होता है ना। प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या होता है, देखो v का कोई कंपोनेंट होता है प्रोजेक्शन, ठीक है, मतलब v cos थीटा, और v cos थीटा ये इसका वैल्यू ये आ जाएगा। ठीक है, तो v डॉट सी यानी कि लैम्डा टाइम्स a डॉट सी प्लस म्यू टाइम्स b डॉट सी ओवर √3 इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, ये और ये हो जाएंगे कैंसिल। अब a डॉट सी का वैल्यू क्या है, 1 माइनस 1, तो ये आ जाएगा माइनस लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स b डॉट सी का वैल्यू इज 1 1 2 एंड माइनस 1 1, तो म्यू इज इक्वल टू 1। तो लैम्डा प्लस 1 का वैल्यू क्या था, म्यू था, लैम्डा प्लस 1 का वैल्यू म्यू है। ठीक है, तुम पुट करके देखो, अब म्यू को लिखो तुम लैम्डा प्लस 1 करके, तो लैम्डा टाइम्स प्लस बी ऐसे आ जाएगा ये वेक्टर। ठीक है, तो a प्लस बी का वैल्यू क्या है, 2i प्लस 2k, 2i प्लस 2k इंटू लैम्डा। ठीक है, प्लस b का वैल्यू है 1 माइनस 1 1, ये ऐसे ऐसे लिख दिया मैंने, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1i। ठीक है, और प्लस माइनस j प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू के, मतलब माइनस j किस में आ रहा है, और ये दोनों कोफिशिएंट होने से सेम, इसमें सेम नहीं है, इसमें सेम नहीं है, इसमें सेम नहीं है, आंसर बस सी कटा। इजी क्वेश्चन, एडवांस का क्वेश्चन था, 2011 जेई एडवांस का क्वेश्चन। चलो तब तो आईटी जेई के नाम में जाना जाता था, बट चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ दिस इज अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ट्राई करो जरा। आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। इसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज लग रही हैं। ठीक है, पहले तो तुम इसे देखो, देखो इसका क्या वैल्यू बनता है, इसका बनता है 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, ये वाले वैल्यूज 1 हो जाते हैं क्योंकि यूनिट वेक्टर्स हैं, तो 3 टाइम्स 2 माइनस ए बी, मतलब ए डॉट बी बी डॉट सी डॉट ए, यानी कि ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसका वैल्यू वाज 9। ठीक है, ठीक है जी, तो ये 9/2 आ जाएगा इधर से, और फिर यहाँ पर 3 माइनस 9/2 इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ठीक है, तो ये आ जाता है माइनस 3/2 इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ठीक है, ये मेरा एक रिजल्ट था जो इससे मुझे इम्प्लीकेशन मिला था। ठीक है, तो जब ये रिजल्ट अवेलेबल होता है तो एक और कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली ये थोड़ा बहुत इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरफ इम्प्लीकेशन होने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि ये मिनिमा वाली कंडीशन होती है, यूनिट वेक्टर्स हैं, तो ये आ जाएगा cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। ठीक है, और हमारे पास एक कंडीशन और भी है कि ये 360 बनाएंगे, मतलब बेसिकली हो क्या रहा होता है ना, कि अगर ऐसा हो रहा होता है तो यहाँ ये स्टोरी बनने लग जाती है, ऐसे ऐसी कुछ। ठीक है, जो अपने आप में कंसाइक्लिक हो जाते हैं, मतलब कंसाइक्लिक नहीं, मतलब ये एक तरह से एक सिंगल ट्रायंगल फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो बस वही हो रहा है।
ठीक है, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। सो 2a प्लस 5 b प्लस सी, और b प्लस सी का वैल्यू क्या है, यहाँ पर मॉड लिया तो 2a प्लस 5 इंटू बी प्लस सी को लिख सकते हैं माइनस ए, तो माइनस 5a का मॉड यानी कि माइनस 3a का मॉड यानी कि 3a का मॉड, और ये इसका वैल्यू 3 आ जाएगा क्योंकि मॉड है तो 1 है। आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज, ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन, मतलब आई वुड से दिस वाज नेवर एन इजी क्वेश्चन। ये नहीं भी हुआ होता तो इसमें कुछ नहीं, ये मार्क्स डिडक्ट कराने वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, मतलब रैंक गिराने वाला उतना हद तक नहीं है। हाँ, काफी चीजें अच्छी हैं इसमें, ठीक है, डू एक्सेप्ट की बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ अब वो वाला रिजल्ट काम आएगा, देखना, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिपेट। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिपेट क्या होता है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए आएगा इस केस में, ठीक है, पहले तो तुमने ट्राई कर ही लिया होगा। तो ए बी सी का स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ी थी और इसका यूज होगा, देखो इसका वैल्यू इज 36 इज इक्वल टू ए बी सी का स्क्वायर, तो ए बी सी का वैल्यू वाज 6, तो इसका आंसर होगा 6 होगा इसका आंसर, ठीक है। चलो अगले पे मूव करते हैं। A and C are unit vectors inclined at pi by 3 to each other, यानी कि A डॉट C का वैल्यू इज हाफ, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलो इसको सॉल्व किए तो तुम्हें मिला कि हाफ ऑफ बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर, यानी ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर का क्रॉस का डॉट विद ए क्रॉस सी, ठीक है, इज इक्वल टू 5। तो ये तो तुम्हें दिख रहा है कि अगर इसको हम कॉम्यूटेटिव, अगर हम एसोसिएटिविटी से देखें तो यहाँ पर सी ए सी बनेगा, यानी कि ये वाला क्रॉस, ये वाला बॉक्स जो बनना होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये बचेगा हाफ बी ए सी करके बॉक्स, ठीक है, और इसका वैल्यू है 5, तो बॉक्स बी ए सी, ठीक है, इज इक्वल टू 10। सही है ना, ठीक है, तो ए बी सी ए बी, ठीक है, तो और ये बी ए सी ये ऑपोजिट सेंस में चला गया, तो मतलब बॉक्स ऑफ ए बी सी का वैल्यू इज -10, ठीक है, तो इसका वैल्यू -10 है, तो ये आ जाएगा 10 - 1। आंसर टू दिस क्वेश्चन बस 9। क्वेश्चन इजी है, देखो क्वेश्चन इजी है, बस सोचने का नजरिया है कि तुम कैसे सोच रहे हो क्वेश्चन की तरफ ना। अप्रोच इज द मेजर फंडा, ठीक है। चलो अगले पे मूव करते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ट्राई कर लिया होगा आई होप आप लोगों ने, तो अब देखते हैं। देखो C इज अ कोप्लानर वेक्टर, तो अब तो बहुत ही फेमिलियर होने लग गया है, ठीक है, अगर C, चलो ठीक है, मैं यूनिट वेक्टर की कंडीशन को एज ए कंडीशन लूंगा, उससे पहले मैं ये देखूंगा कि C इज लैम्डा, अच्छा ठीक है, तो C डॉट ए लिखते हैं, चलो C डॉट ए का वैल्यू 0 है और दैट इज इक्वल टू लैम्डा ए डॉट ए का वैल्यू इज 1 1 2 एंड 4 6 लैम्डा प्लस ए डॉट बी इज 2 1 3 एंड 2 5 म्यू, ठीक है, ये मन में हो जाना चाहिए, मैंने पहले ही बताया डॉट प्रोडक्ट वाली वीडियो में कि इसे मन में कैसे करना है, ये म्यू आ जाए, ठीक है, तो C का वैल्यू क्या है, -6/5 लैम्डा, सॉरी -6/5 लैम्डा को लिखा -5/6 म्यू, ठीक है, ए वेक्टर, वैसे किसी को भी लिख लेते कोई फर्क नहीं पड़ता, म्यू बी वेक्टर, तो म्यू कॉमन ले लिया, तो बी वेक्टर क्या आ जाएगा 2 -1 1, ये मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए लिखता हूँ, -5/6 1 -1 2, ठीक है, इज इक्वल टू द वेक्टर दैट इज C। अब देखो ये जो भी है, ठीक है, अगर मैं 6 इसमें भी मल्टीप्लाई कर दूं तो 1/6 एंड इंटू 6 करेंगे तो यहाँ 12 बनेगा, यहाँ -6 बनेगा और यहाँ 6 बनेगा, ठीक है, तो 12 - 5 ये बन जाएगा 7, -6 + 5 यहाँ पर ये बन जाएगा ये भगवान अपनी हैंडराइट, यार ये +6 बना रहा है, +6 -5, ये -6 + 5 -1 बना,
सॉरी वो थोड़ी इलेजिबल नहीं रही हैंड राइटिंग इधर, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, और ये बना -10 और यहाँ पर +6, तो +6 और -10 बना -4/6। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दिस एज म्यू डैश इंटू 7 -1 एंड -4। तो 7 -1 और -4 का यूनिट वेक्टर, तो सी वेक्टर इज म्यू डैश टाइम्स 7 -1 एंड -4। तो सी कैप कितना आ जाएगा, म्यू डैश इंटू, ठीक है, मतलब जो भी है म्यू डैश ही तो निकालना है बेसिकली, तो वो निकालना है, तो ये आ जाएगा 49 एंड 150 एंड 16, तो ये आ जाएगा √66। तो म्यू डैश का इसका वैल्यू, ये मॉड लगा लिया ना, तो ये वैल्यू 1 है, तो म्यू डैश इंटू √66, ये रूट बना इज इक्वल टू 1, तो म्यू डैश आ जाएगा 1/√66। अब होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, इतने डेटा के बाद यू विल रियलाइज कि अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपलेस्ट अप्रोच मिल चुका है। ठीक है, तो थोड़ा डेटा क्लियर करना पड़ेगा, यहाँ तक का सब कुछ साफ हुआ है तो। ठीक है, तो ये मिल चुका है, तो आई थिंक आई कैन क्लियर सम स्टफ फ्रॉम हियर। ठीक है, प्लीज डोंट माइंड, है ना, मी क्लियरिंग फ्रॉम हियर, आई नीड सम स्पेस, so I need some space and this is important and that's why I'm doing this, so please don't mind, please don't mind, please don't mind, please don't mind। ठीक है ठीक है, तो चलिए फिर हमारे पास C मिल गया, तो अच्छा, प्रोजेक्शन ऑफ C along B is C डॉट B, यानी कि C मॉड C कैप डॉट B बाय मॉड B। ठीक है, और C कैप क्या है, 1/√66 इंटू 7 -1/4, और B कैप क्या आ जाएगा, अच्छा ये है √11/k। ठीक है, पहले तो ये गिवन है, ये P है और ये √11/k है। ठीक है जी, और ये 7 -1/4 और इसका डॉट विथ B वेक्टर और डिवाइड बाय मॉड B कितना है, 4 1 5, और मॉड B है √6। थैंक गॉड पहुंचने वाले हम, लगता है सोल्यूशन मिलने जाएगा इससे। ठीक है, देखो क्या होगा, यहाँ से 6 कॉमन, √6 कॉमन लेंगे तो √11 इंटू √6 बन जाएगा 6, √11 जाके इधर 11 बन जाएगा, तो 11/k इज इक्वल टू 1/6, 7 -1/4 एंड उसका डॉट विद बी वेक्टर क्या है, 2 -1 एंड 1, सो 2 -1 एंड 1, सो 7 2 14, 115 -1 11, तो 11/k इज इक्वल टू 11/6, k का वैल्यू इज इक्वल टू 6। लेंथी क्वेश्चन है ना, बट अगर आप सिस्टमेटिकली करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। A, B, C are 3 unit vectors alpha, beta, gamma are scalars such that this is given as। ठीक है, तो अच्छा, if it is given that C makes equal A dot B 0 and C makes equal angle with both A and B, then evaluate this। अच्छा क्वेश्चन है, करने की ट्राई। ठीक है, पहले तो C डॉट A निकाल लेते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में दे, तो अल्फा A डॉट A इज 1, है ना, A डॉट A 1 आ जाएगा। ठीक है, A डॉट B 0 है, और C डॉट A क्या है, इक्वल एंगल विद बोथ A एंड B, इसका अल्फा का वैल्यू क्या आ जाता है, cos थीटा। ठीक है, अच्छा A क्रॉस B डॉट A भी 0 होता है। ठीक है, और इसी टर्म्स पे जब तुम B के साथ डॉट करोगे तो बीटा का वैल्यू भी cos थीटा आएगा। अब C के साथ डॉट करा तो C डॉट C इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू A डॉट C का वैल्यू इज cos थीटा, अल्फा cos थीटा प्लस बीटा cos थीटा। ठीक है, प्लस गामा टाइम्स बॉक्स ABC। ठीक है, तो बॉक्स का वैल्यू अपने में ही क्या है, बॉक्स के स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 1 1 1, यहाँ पर cos थीटा, यहाँ पर cos थीटा, यहाँ पर cos थीटा, यहाँ पर cos थीटा, 0 0, ये सिमेट्रिक डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से आया। ठीक है, और जब ये आया तो इसका वैल्यू आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये जो बॉक्स है ये इस वाली चीज का रूट आएगा,
एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है? आई होप एवरीथिंग इज गुड। ठीक है, तो इस चीज का रूट आएगा। ठीक है, मुझे लग रहा है यार यहाँ पर थोड़ा सा एरर है इसमें। अच्छा, सिंस ये स्क्वायर है तो स्क्वायर्ड नंबर है ये, तो अल्फा कॉस थीटा प्लस बीटा कॉस थीटा, ठीक है, प्लस गामा टाइम्स रूट 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया। इसका वैल्यू इज 1। ठीक है, पर हमें क्या निकालना है? कॉस, अच्छा अल्फा का वैल्यू कॉस थीटा डाला और बीटा का वैल्यू कॉस थीटा डाला, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर डालना है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर। तो गामा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्टफ। देखो इसी वाली इक्वेशन से देखो, जब तुम अल्फा और बीटा का वैल्यू डालोगे तो गामा का वैल्यू भी ये आएगा रूट वन - 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखो क्या करा तुमने, अल्फा का वैल्यू डाला कॉस थीटा और बीटा का वैल्यू भी डाला कॉस थीटा। यहाँ पर 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा बन गया और दिस इज इक्वल टू गामा रूट 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कैंसिल हुआ और इसका वैल्यू आ गया, गामा का वैल्यू आ गया रूट 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और जब उसका स्क्वायर किया तो 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, कैंसिल हुआ, आंसर 1 आ गया। सिंपल आंसर वाज 1। ठीक है, क्लिक करना आसान नहीं है बट कर जाएगा, विद प्रैक्टिस सब हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे मूव कर। चलिए, तो फाइनली आखिरी क्वेश्चन पे पहुंच गए हम, और ये भी एक है तो वैसे देखने में तो बहुत ही भयानक है, बहुत कुछ दिया है इसमें डेटा। तो अगर हम सिंपल अप्रोच से जाएंगे तो अगेन इट विल टेक अ हेल लॉट ऑफ टाइम। तो व्हाट आई हैव थॉट ओवर दिस क्वेश्चन इज कि देखो ये यूनिट वेक्टर्स हैं, पहली बात। दूसरी बात, एंगल्स के ऊपर बात हुई है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप ध्यान से पढ़ो, द एंगल बिटवीन यू एंड वी, इन दोनों के बीच का एंगल, दिस इज ट्वाइस द एंगल बिटवीन यू एंड डब्ल्यू, इसका दुगना है, एंड डब्ल्यू एंड वी, इसका दुगना है, मतलब ये दो एंगल्स भी बराबर हैं। ठीक है, अगर तुम्हारे दिमाग में ये चीज क्लिक कर जाती है तो तुम ये भी क्लिक कर लो क्योंकि W इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ U एंड V। ठीक है, और अगर क्वेश्चन को और ही सिंपली तरीके से करना है तो यू कैन एज्यूम U एज I कैप एंड V एज J कैप। ठीक है, तो एंगल बिटवीन दीज टू इज ऑटोमेटिकली वैसे पहले से ही 90 डिग्री, और इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर W कैप वुड बी I प्लस J बाय √2। यूनिट वेक्टर भी चाहिए, और ये कैटेगरी देख लो, फॉर y इज इक्वल टू x की लाइन के हिसाब से सोच लो। देखो ये j, ये I, और इनका रिजल्टेंट ये वाला वेक्टर आएगा। ठीक है, ये 45 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लो u, v और w की वैल्यूज मिल गई हैं, तो यू कैन डू द नॉर्मल बॉक्स वाला मेथड यूज करेंगे। तो u डॉट v क्रॉस w, v क्रॉस w का वैल्यू क्या है? v है j क्रॉस I प्लस j। ठीक है, j क्रॉस j 0 है, डॉट के बाहर आ जाएगा 1/√2। ठीक है, तो u का 1/√2 डॉट u क्या है? u I है, तो I। तो बेसिकली मैं वैसे अज्यूम क्यों कर रहा हूँ? मैं अज्यूम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं कोई भी वेक्टर लूंगा तो उसके लिए ये, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई है तो ये, तो इस वेक्टर पे भी होनी चाहिए, तो वो दिखा रहा हूँ बस इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो I डॉट j क्रॉस I। ठीक है, ये तो वैसे ही दिख गया, 2 I आ जाएंगे, और प्लस j क्रॉस j अपने आप में 0 है तो ये पहले से ही 0 हो गया, तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो ओवरऑल इसका वैल्यू 0 हो गया। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज 0। तो इसी के साथ हमारा वेक्टर्स का एक अच्छा क्विज, ये बहुत अच्छा क्विज था। मतलब नॉर्मली दिस वाज एट अ गुड लेवल, दिस वाज नॉट मेंस लेवल, दिस वाज समथिंग बिटवीन मेंस लेवल एंड एडवांस लेवल। और ऐसे क्वेश्चंस अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेंस में, बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी आई होप आप लोगों का क्विज अच्छा गया होगा। तो डू लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, press the bell icon for the latest updates and stay connected, stay safe. So take care everyone, bye bye, मचा दो यार, फोड़ दो यार। ठीक है, good luck and